इस वीडियो में बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग CHSL 2018 के पोस्ट प्रेफरेंस से ही रिलेटेड बात हो रही है। जैसे पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस का चल रहा है और बहुत सारे डाउट लोगों के आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। देखो, आपको एक चीज़ तो पता ही चल गया है सबको कि जो SSC की CHSL की जो जितनी भी वैकेंसी है उसमें मैक्सिमम के आपके पास स्टेट वाइज RTI का वैकेंसी डिटेल होगा आपके पास। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मैं भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे वैसे भी पोस्ट कर रखा है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें कुछ बातें बताऊंगा रिगार्डिंग स्टेट वाइज का और रिलेटेड कुछ डाउट है वो डिस्कस करने वाला। वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। ये वाली तो आपके पास है, ये मैं इसलिए लगा दिया था यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास स्टेट वाइज है भी तो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ये है किसकी। तो अगर आपके पास उस चार्ट में लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वैकेंसी से मैच करा लेना। वैकेंसी चार्ट होगा, उसमें सीट देख लेना तो मालूम चल जाएगा कि यार ये कौन से की है। सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि जो RTI स्टेट वाइज सर्कुलेट हो रही है उसमें ये नहीं लिखा हो रहा है कि कौन से मंत्रालय की है। तो आपको आसान तरीका यही है कि आप जैसे मान लो UR की इसमें 34 सीटें हैं CHSL 18 के लिए, तो आप काउंट करोगे चार्ट में तो आपको दिख जाएगा, बाकी मैच करा लेना। तो L01 जो आपका है वो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का, और कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का पहली चीज़ बता दूं मैं आपको कि ऑल इंडिया लेवल पर होता है पोस्टिंग। देखो, दो तरह की होती है आपकी जब आपको डिपार्टमेंट मिलता है। तो एक तो रैंक बेसिस पर आपका एलोकेशन होता है, एक बिना रैंक के होता है, यानी आपसे प्रेफरेंस नहीं पूछा जाता। रैंक मैं कह रहा हूँ, एक प्रेफरेंस बेसिस पर होता है और एक बिना प्रेफरेंस के कि वो रैंडम कर देते हैं। तो CSD आपका रैंडम करता है, आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगता है। और ऑल इंडिया में आपकी कहाँ कहाँ वैकेंसी है दिख रहा होगा आपको कि महाराष्ट्र, मुंबई में ही है इसकी वैकेंसी। तो इसकी वजह से अगर आप मुंबई से बिलोंग कर रहे हो या अगर मुंबई में सेटल होना चाह रहे हो तो आप इसको पहले नंबर पे या ऊपर रख सकते हो वैकेंसी में। अच्छा, दूसरा है L07 है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। लोगों को लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली में है तो इसको भी दिल्ली मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसकी ऑल इंडिया में है, कहाँ कहाँ है आप देख सकते हो। अब यार इसमें देखो, उत्तराखंड में 3 है, राजस्थान में 2 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है। तो यार बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए कि इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और इसमें इतनी सीटें हैं तो थोड़ा सा रहता है रिस्क फैक्टर, लेकिन वो हम बात उस पर नहीं कर रहे, पोस्ट प्रेफरेंस पर नहीं कर रहे। मैं सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ वैकेंसी का। जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट में JPA के अंदर आपका जो स्टेट वाइज वैकेंसी एलोकेशन होता है वो रैंडम ही करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग ये करते हैं एलोकेशन, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो मैंने L09 लगा रखा है ये आपका है CGDA का। CGDA में LDC का आपका है। CGDA भी आपका एलोकेशन रैंडम ही करता है। और इसके अच्छा देखो, रैंडम जो होता है ना वो भी एक तरीके से होता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। ऐसे रैंडम कुछ नहीं होता है कि आप लकी ड्रॉ निकाल लेते हो, सबका एक अलग अलग होता है, हर एक मिनिस्ट्री का अपना अलग अलग होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसका प्रोसेस, स्टेट एलोकेशन का या एलोकेशन का। हम उस पर बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं स्टेट वाइज वैकेंसी से। तो ये अगर आपके पास नहीं है, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ 2-3 का, ताकि अगर आप नहीं अभी तक जान पाए हो इसके रिगार्डिंग तो आप कम से कम इससे गो थ्रू हो जाओ, आपको ये चीज़ टाइम मिल जाए एनालिसिस करने का। क्या पता किसी को बहुत बाद में ये चीज़ मिले तो वो इतनी सारी RTI की देख करके कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगली है L27, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अभी आपके सामने डेटा दिख रहा होगा। अगर आपको साफ ना दिखाई दे तो टेलीग्राम पे पड़ा है, वहाँ देख लीजिएगा। नहीं है तो मुझे मैसेज करके मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा। अच्छा देखो, जो प्रेफरेंस तो मैं अभी बात करता हूँ। पहले पेड प्रेफरेंस का बता देता हूँ या फ्री प्रेफरेंस का बता देता हूँ। आप लोगों ने मैसेज कर दिया है सबने, मैंने सबको टाइम मांगा है आपसे कि मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, लोगों के रिव्यू ले रहा हूँ कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरे से जब भी आप रेफरेंस मांगते हो या सजेशन मांगते हो तो देखो, मैं तो आपको चीज़ें बताता हूँ लेकिन अल्टीमेटली भरना आपको ही है। पोस्ट आपकी ही है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बोला है कि नंबर आपके है, मेहनत आपने की है, नौकरी आपको करनी है, सैलरी आपको लेनी है। तो अल्टीमेट फैसला आपका ही होगा। बस मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, कुछ इनपुट्स रहते हैं कि यार ये चीज़ें होती हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, तो उसी बेसिस पर भरी जाती है। राइट, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये है। अच्छा, जिन्होंने मैसेज कर दिया है रिप्लाई नहीं आ रहा होगा फ्री के, तो आप परेशान हो रहे होगे कि यार हो सकता है कि फ्री में रिप्लाई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ अभी, पेड और जिन्होंने पेमेंट कर भी रखा है किसी का नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। 2 रीजन है, पहला तो नॉर्थ का और सेंट्रल का एडमिट कार्ड नहीं आया क्योंकि भीड़ यहीं से ज़्यादा है, और KKR और MPR में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। KKR और MPR का पहले मैं स्टार्ट करूँगा प्रेफरेंस का, देन उसके बाद मैं आपका नॉर्थ का और सेंट्रल वालों को सजेशन में देने स्टार्ट कर दूंगा और आपको चीज़ें टाइम टू टाइम मिल रही होंगी। तो परेशान बिल्कुल मत होना
और वो मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, ये जो वीडियो है किसके रिगार्डिंग है वो ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है। अब स्टार्ट हो रहा है। ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, जब आप ये भरोगे तो 1 से लेकर के 44 पोस्टें हैं, इसको भरना है। इसको लेके बड़ी सारी दुविधाएं हैं जो आपके मन में चल रही होंगी, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, ध्यान से समझना। ये मुझे कहाँ पर मिला था, ये जो डाउट्स हैं, जब मैं CGL 18 कवर कर रहा था तो ये कुछ डाउट उठाएं। अभी भी CHSL में आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो सकता है अभी आपको ये कुछ है। पहला सवाल देखो इसमें ये आता है कि अगर मेरे नंबर कम है, जैसे मान लो कि मैं एक बात करता हूँ कि जैसे मान लो कोई UR में 205 नंबर पा रहा है, उसको लग रहा है, मान लो बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो चल रहा है, मैंने भी अपना कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है, उसके दिमाग में मैं एक आइडिया ले लेता हूँ कि 200 उसके दिमाग में है। मैं ये ऐसे बता रहा हूँ, कितना जाएगा मैंने चैनल पे डाल रखा है, इससे कम ही रहेगा, मैंने बताया था, कारण क्या है वो सब बता रखा है। तो मान लो उसके 205 है, तो उसको पता है कि यार उसको तो लो ग्रेड की ही पोस्ट मिलने वाली है, ऊपर की पोस्टें तो नहीं मिलेगी, जो मंत्रालय की दिल्ली की है, MEA है, उसके अलावा आपका जो हाई पोस्ट की जो कट ऑफ जाती है वो तो नहीं मिलेगा। तो क्या वो पोस्ट भर सकता है कि नहीं भर सकता है? उसके दिमाग में ये डाउट होगा कि मेरे मार्क्स कम है, तो क्या वो सारी पोस्टें भरेगा कि कम ग्रेड पे, मतलब कम जिनकी कट ऑफ कम जाती है वो भरेगा? तो पहली चीज़ बता दूं, आपको ये नहीं पता रहता है कि किस पोस्ट की कट ऑफ किस साल वेरी कर, क्योंकि हर साल कट ऑफ हर की अलग वेरी करती रहती है। जनरली ट्रेंड यही रहता है CHSL में कि PA की कट ऑफ कम रहती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, इसलिए आपको सारी पोस्टें भरनी है। भले आपको MEA मिले ना मिले वो अलग बात है, आपको पोस्टें सारी भरनी है, राइट। हाँ, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो, CAG वाले के लिए क्वालिफाई नहीं हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप बाकी इस पोस्ट के लिए 1 to 44 के लिए में से बाकी जितनी पोस्ट के लिए हो, मिले ना मिले आपको सब भरनी है। पहला डाउट तो ये हो गया। दूसरा बड़ा जेन्युइन डाउट रहता है लोगों का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो किसी बंदे के 220 नंबर है और किसी बंदे के 210 नंबर है। समझाता हूँ मैं आपको, ये कई लोगों ने मुझसे पूछा था। और मान लीजिए 220 वाले ने पोस्टल असिस्टेंट को बाद में रख दिया, मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट को उसने डाल दिया दूसरे नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे डाल दिया उसने MEA को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, और दूसरे नंबर पे डाल दिया उसने PA को, राइट। और 210 वाले ने पहले नंबर पे ही PA डाल दिया, पोस्टल असिस्टेंट। तो उनका ये कहना होता है, लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए मुझे MEA नहीं मिला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं मिला, तो फिर मुझे तो पहला प्रेफरेंस नहीं मिला। अब जो 210 वाला है उसकी प्रेफरेंस तो PA है पहले, तो उसको PA मिल जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैंने PA नहीं डाला तो मेरे को PA की पोस्ट ही ना मिले, जो मुझसे नीचे नंबर वाले हैं अगर उसने ऊपर रख दिया है तो उसको मिल जाए? ये एक डाउट रहता है। आपको लगेगा कि यार ये क्या सेंस है, लेकिन मैंने कई बार लोगों को ये पूछते हुए देखा है, CGL में देखा है मैंने ज़्यादातर कि लोग मुझसे ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो पहले बता दूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो सबसे पहले आपकी सारी पोस्ट का सीक्वेंस चेक किया जाएगा। कंप्यूटराइज ये होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है एलोकेशन, राइट। तो इसमें एरर होने के चांसेस नहीं रहते। तो पहले आपका चेक किया जाएगा मार्क्स 220 वाला, देन उसके बाद उसके नीचे वाला 219 वाले को देखा जाएगा, फिर 218, और फिर इस हिसाब से चलता है। तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर आपने PA 10वें नंबर पे भरा है तो पहले आपका सारा पहला फर्स्ट चेक किया जाएगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जिस पोस्ट पे कट ऑफ आपकी रुकेगी वो मिलेगा आपको, राइट। अगला डाउट ये रहता है कि सर वैकेंसी चार्ट में कुछ में तो जैसे OBC में 0 है, तो क्या वो रखने से क्या फ़ायदा है कि मैंने उसको रख दिया और उसमें तो 0 है, और कहीं मान लो गलती से मुझे वो मिल गया। कई लोगों की डाउट रहते हैं कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल में वाइस प्रेसिडेंट का ले लेता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट मान लीजिए ST कैटेगरी में 0 है और ST वाले ने पहले नंबर पर रख दिया। अब उसका पहला चेक करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, मान लीजिए इनकेस उसको, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कहीं ये 0 वैकेंसी की वजह से उसको फेल तो नहीं कर देंगे कि तुमने वाइस प्रेसिडेंट भर दिया और तुम्हें मिला ही नहीं क्योंकि इसमें वैकेंसी ही नहीं थी, राइट। या कहीं उसको एलोकेट कर दिया वैकेंसी 0। तो ये कुछ डाउट रहते हैं इस कॉमन से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़ तो कि अगर आपकी वैकेंसी 0 है तो उस पोस्ट को आप भर सकते हो। पहले ध्यान से सुनो, क्यों भर सकते हो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी चार्ट है ये अपडेट होती है। जनरली ये देखा गया कि वैकेंसी सेम ही रहती है, थोड़ी घट जाती है, कुछ 2-4 सीटें बढ़ती भी हैं। तो बच्चे वैकेंसी अपडेट होती हैं। लास्ट टाइम जब आपका रिजल्ट आना होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर में ख़त्म होता है, अक्टूबर में रिजल्ट आ रहा है, तो सारी मिनिस्ट्री को एक बार फिर से SSC भेजती है रिपोर्ट कि आप एक बार अपनी वैकेंसी को दोबारा से अपडेट करके दीजिए। तो कुछ घटना बढ़ना होता है तो वहाँ पर एक बार चेंज होता है। तो मान लीजिए इनकेस 1-2 वैकेंसी ऐड हो गई, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर वैकेंसी 0 भी है तो भी आप उसको भर दीजिएगा, इसको दिमाग में लेके चलिएगा। वैकेंसी चार्ट में अभी है, कोई दिक्कत नहीं है।
बाद में हो सकता है अपडेट हो तो ये होगा। अगर ज़ीरो होगी तो आपको वो एलोकेट नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि कहीं वो एलोकेट कर दिए वैकेंसी जीरो है तो भी, है ना। अगला डाउट ये रहता है लोगों को कि क्या मुझे सारी ही पोस्ट भरनी है, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे नंबर 240 है, राइट, और 240 पे मुझे पता है कि मेरे को MEA मिल जाएगा या मेरे को AFHQ मिल जाएगा, और मुझे श्योर है कि मैं 5 पोस्ट में कंफर्म है, मेरी रैंक अच्छी है तो मुझे मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या ज़रूरी है सारी पोस्ट भरना? ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो 1 से लेकर 44 तक सभी भरना है। आप चाहो तो केवल एक सिंगल पोस्ट भी भर के आ सकते हो अगर वो पोस्ट चाहिए आपको तो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ MEA में ही काम करना है, मुझे सिर्फ AFHQ में काम करना है और कहीं नहीं करना है, उससे क्या होता है कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, जिससे कि सीट वेस्ट नहीं होता है। कई बार क्या है कि अगर किसी को MEA और AFHQ में काम करना है, वो 4-5 और भर के चला आया, लेकिन ये दोनों नहीं मिला, कुछ और मिल गया उसको और वो उसने ज्वाइन भी नहीं किया, तो ये सीट वेस्ट हो जाता है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो, ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आपको जो पोस्ट चाहिए आपको सिर्फ आप वही भर के आते हो। मिल गया तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, नहीं मिला तो सीट भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपको उसमें काम भी नहीं करना था, है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, अगला डाउट ये रहता है कि सर ऐसा है कि मान लो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया और कोई एक ही पोस्ट मैंने 2 बार भर दिया, जैसे L07 लास्ट, L07 मैंने स्टार्टिंग में रखा और लास्ट में भी लिख दिया मैंने, और वहाँ मैंने कंप्यूटर में एंट्री किया तो मैंने L07 को 2 बार बोल दिया, या कोई मेरी एक पोस्ट छूट गई और क्या पता सबसे लास्ट वाली पोस्ट वही थी, कट ऑफ उसी की थी, वही मुझे मिल जाता कहीं मैंने गलती से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कंप्यूटर में मैंने आपको कल ही बताया था कि कंप्यूटर पे जब एंट्री होती है तो अगर आपने एक पोस्ट को 2 बार भरा है तो वो आपका एरर बता देगा, वो कंप्यूटर लेगा नहीं, राइट, सॉफ्टवेयर वहाँ पर एरर बता देगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं लोकेशन को ले करके, आप बिल्कुल भी घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। डाउट्स जितने भी हैं कमेंट में लिखते रहो, टेलीग्राम पे मैसेज करते रहिए, घबराइए मत। बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे मुंह उठा के नहीं बोलना है आपको, आपके लाइफ का सवाल है और मुझे पता होता है कितने मेहनत से कितना लंबा आपने वेट किया है बच्चे, राइट, क्योंकि हम भी दौर से गुजरे हैं, बहुत लंबे टाइम तक SSC में टाइम स्पेंड किया है हमने भी, तो हमें पता है कि क्या पेन होता है, क्या दर्द होता है और कैसे कैसे थॉट्स, कितने नेगेटिव थॉट्स, कैसा डिप्रेशन होता है। बिल्कुल मैं फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। उसी थॉट से, उसी चीज़ से हमें जब कुछ बताना होता है तो सोच समझ के आदमी बोलता है, ऐसे मुंह उठा करके नहीं बोल देता है, राइट। गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं, उनका क्या प्रेशर रहता है, बिल्कुल मैं डायरेक्ट लोगों से बात करता हूँ तो मैं एकदम महसूस कर सकता हूँ इस चीज़ों को, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो घबराइएगा मत, बिल्कुल थोड़ा भरोसा रखिएगा, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, जितना बन पा रहा है सब कर पा रहा हूँ, राइट। और खाली हूँ मैं, टेंशन मत लो, बस यही है कि थोड़ा सा लोगों से रिव्यू और सब चीज़ें देख रहा हूँ। जैसे ही स्टार्ट हो रहा है सेशन बिल्कुल मैं आपके साथ लगा रहूँगा, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके साथ रहूँगा, जिस तरह की मदद हो पाएगी कर पाऊँगा। वीडियो रेगुलर आती रहेगी, यूट्यूब कमेंट चल रहे होंगे, टेलीग्राम पे मैसेज करते रहिए आप।